गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इंजाइम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंजाइम्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंजाइम होता क्या है। इंजाइम जो है एक प्रोटीन है, ठीक है। इंजाइम आर प्रोटीन मेड बाय लिविंग सेल। किससे बना होता है? ये लिविंग सेल से बना होता है और ये प्रोटीन है, ठीक है। इंजाइम्स आर प्रोटीन मेड बाय लिविंग सेल। किससे बना होगा? इंजाइम लिविंग सेल से बना होगा। दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। किसके जैसा बिहेव करता है? किसके जैसा एक्ट करता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है। विच मीन्स दे हेल्प स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। इंजाइम का क्या काम है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड करता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होता है उसको क्या करता है? ये स्पीड करता है, ठीक है। इंजाइम आर प्रोटीन मेड बाय लिविंग सेल्स। इंजाइम एक प्रोटीन है जो किससे बना हुआ होता है? लिविंग सेल से बना होता है। एंड दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये किसके से एक्ट करता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करता है। विच मीन्स दे हेल्प, वो क्या कहाँ हेल्प करेगा? स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको क्या करेगा? ये इंजाइम स्पीड अप करेगा, ठीक है, फास्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंजाइम आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। इंजाइम जो है पूरी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हमने यूज कर लिया तो खत्म हो गया, ठीक है, वो यूज नहीं होता है। इंजाइम आर नॉट यूज अप ड्यूरिंग रिएक्शन, दे कैन यूज अगेन एंड अगेन। उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हमने यूज किया और उसका यूज खत्म हो गया, दोबारा बनने के दोबारा दूसरा इंजाइम लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार हमने यूज किया, हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे। इंजाइम वर्क बेस्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। बेस्ट जो वर्क होगा इंजाइम का कितनी टेम्परेचर पे होगा? 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वर्क होगा इसका, अच्छा। एंड विच इज क्लोज टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये किसके क्लोज है? 35 to 40। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड ये 37 बिटवीन द 35 एंड 40 के बीच में आता है, ठीक है। और ये क्या है? बेस्ट टेम्परेचर है किसके लिए? इंजाइम वर्क के लिए, ठीक है। इंजाइम में जो होता है एक एक्टिव साइट होता है, ठीक, एक होता है सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट क्या करता है? एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है, ठीक। इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। हो इंजाइम वर्क कैसे करता है? Each enzyme has a special area called active site। हर इंजाइम के पास अपना एक स्पेशल एरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है। जो ये ब्लैंक वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द एक्टिव साइट। क्या है ये? एक्टिव साइट है। ए स्पेसिफिक सबस्टांस कॉल्ड अ सबस्ट्रेट फिट इनटू दिस एक्टिव साइट। एक स्पेशल टाइप का सबस्टांस होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। और वो कहाँ फिट होगा? एक्टिव साइट के ऊपर ये फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे लॉक एंड की देखा है ना, लॉक ताला जो है, ताले की चाबी, ताला का जो ताला रहेगा उसका चाबी का जो है टेप उसमें क्या होता है? फिक्स हो जाता है, ठीक है। जिसको ओपन करना है, हमें लॉक को ओपन करना या फिर इसको क्लोज करना लॉक को, तो क्या करना पड़ेगा? उसके जैसा इसमें स्ट्रक्चर बना रहता है चाबी का, वो सेम चाबी लगता है। किसी भी चाबी से हम उसको ओपन नहीं कर सकते या क्लोज नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक इंजाइम में वैसा ही होता है कि इंजाइम जो है इसमें एक इसका जो स्ट्रक्चर बना रहता है उसको हम एक्टिव साइट करते हैं। और सेम वैसा ही क्या होता है? जैसे ये क्या है हमारा? ये एक्टिव साइट है। और सेम इस तरह से ही हमें दूसरा लेना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया सबस्ट्रेट, इसको इसमें हम फिट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? एक्टिव साइट हो गया। ये वाला जगह जो है ये क्या हो गया? एक्टिव साइट हो गया। क्या हो गया? सबस्ट्रेट। तो हम इसमें ऐसा सबस्ट्रेट होता है, इसमें ऐसा सबस्ट्रेट लेंगे जो उसमें क्या पूरी तरीके से एक्टिव साइट में फिट हो जाए, ठीक है। द इंजाइम एंड सबस्ट्रेट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
जब एक जैसे हम लोग ले लेंगे स्ट्रक्चर वाले सबस्ट्रेट को भी और इंजाइम का जो एक्टिव साइट है वैसा जब उस पर बाइंड कर जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, तो क्या हो गया, इसमें पूरी तरीके से फिट हो गया। ठीक, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। देन कन्वर्जन टू द प्रोडक्ट, उसका क्या बनाएगा, ये नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, द इंजाइम चेंज द सबस्ट्रेट इनटू ए न्यू सबस्टेंस कॉल्ड द प्रोडक्ट। ये जो सबस्ट्रेट था इसको अब इंजाइम जो है ये क्या करेगा, चेंज कर देगा, इसमें एक प्रोडक्ट में। ठीक है, जो भी नया सबस्ट्रेट इनटू ए न्यू सबस्टेंस, जो न्यू सबस्टेंस में चेंज कर देगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रोडक्ट हो जाएगा, नया प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट लीव्स एंड द इंजाइम इज फ्री टू वर्क अगेन। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, फिर से क्या हो गया, ये इंजाइम हम दोबारा यूज कर सकते हैं, फिर से इसका क्या हो गया, एक्टिव साइट खाली हो गया। ठीक है, इसलिए बोला इंजाइम जो है अगेन एंड अगेन हम यूज होता है, ऐसा नहीं एक बार हमने यूज किया एंड उसका यूज खत्म हो गया। ठीक है, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। उसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट रहेगा, फिर से एक सबस्ट्रेट आएगा, उस पर बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में कन्वर्जन हो जाएगा एक न्यू सबस्टेंस में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट फिर से रिलीज आउट करेगा एंड फिर से एक्टिव इंजाइम जो होगा, इंजाइम का एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर से नया सबस्ट्रेट, ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, एंड इंजाइम इज रेडी टू यूज अगेन। अब है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम, स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम, इच इंजाइम वर्क ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एक इंजाइम जो होगा उसको वर्क किस पे करेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा। हर इंजाइम का अपना अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंजाइम स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इंजाइम स्पेसिफिसिटी। ठीक है, लाइक लॉक एंड की, अभी जो मैंने बताया, क्योंकि हर किसी का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, एक्टिव साइट जरूरी नहीं कि अब किसी का ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसके लिए हमें स्टेप का चाहिए सबस्ट्रेट फिट होने के लिए। किसी का अब पूरा स्क्वायर के शेप में है, इसके लिए अब स्क्वायर शेप में चाहिए। ठीक है, किसी का इस तरह से है, क्या हुआ, तो हमें इस तरह का शेप का चाहिए। हर किसी का अपना अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो भी इसमें फिट हो रहा है एक्टिव साइट पे उसको क्या बोलेंगे, उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। व्हाई इंजाइम आर इम्पोर्टेंट, इंजाइम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंजाइम क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, ये लो करता है। ठीक है, इंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन हैपन। यदि जो रिएक्शन हो रहा है उससे क्या क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, मोर इफिशिएंटली एक्यूरेटली होगा एंड एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी नीड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एनर्जी, जब हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, इंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी नीड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एनर्जी किस लिए चाहिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन हैपन फास्टर। अब इससे क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, रिएक्शन फास्टर होगा, मोर इफिशिएंटली होगा एंड एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होगा। और शॉर्ट में हम लोग देखेंगे इंजाइम क्या होता है, तो इंजाइम आर प्रोटीन स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्पीड करता है, यह एक प्रोटीन है एंड वर्क बेस्ड एट 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पे ये अच्छा वर्क करेगा एंड आर स्पेसिफिक टू वन सबस्ट्रेट, मतलब हर किसी के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। आर नॉट यूज्ड अप, ऐसा नहीं कि इंजाइम जो है वो हमें मतलब पूरी तरीके से यूज्ड अप हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है एंड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम अकॉर्डिंग टू IUB। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 6 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 6 टाइप का इंजाइम है, कौन कौन सा देखेंगे,
ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफेरेज एंजाइम, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम एंड लाइजेज, आइसोमेरेज, सिंथेटेज, इसको हम लोग लाइगेज भी बोलते हैं, ठीक है। लाइजेज एंड ये और ये सेम है, ठीक है। आइसोमेरेज एंड सिंथेटेज तो बोलेंगे लाइगेज, ठीक। ये 6 टाइप का है। 4, 5 एंड 6 भी 4 ही है, बोथ आर सेम, दिस वन एंड दिस वन, ओके। हम लोग सबको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंजाइम के बारे में। एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। पहला कौन सा है? हाइड्रोलाइजेज। अब इसमें क्या होता है? दिस एंजाइम कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इस एंजाइम का क्या काम है? कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये क्या करता है? ब्रेक मॉलिक्यूल यूजिंग वाटर। मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा बाय द यूजिंग वाटर। वाटर को यूज करके, या फिर हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। दे ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। हाइड्रोलाइजेज में क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, किसमें? स्मॉलर वन में, ठीक है। बड़ा को छोटा करता है, ठीक है, तोड़ने का काम करता है ये। एंड फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज इज अ एंजाइम ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर। ये क्या करता है? स्टार्च जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल से उसको शुगर में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। एंड दूसरा है ट्रांसफेरेज। दिस एंजाइम ट्रांसफर अ केमिकल ग्रुप। इसका क्या काम है? ट्रांसफेरेज एंजाइम का केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर करना। क्या काम है इसका? केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर करना, लाइक CH3PO4 फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है। मिथाइल से फॉस्फेट, लाइक मिथाइल ग्रुप हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। केमिकल ग्रुप को ये क्या करता है? नाम से क्या? ट्रांसफर। दैट मीन्स वो ट्रांसफर करता है किसको? तो केमिकल ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल काइनेज ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप। काइनेज इज अ एंजाइम विच ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप। वो क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। एंड थर्ड इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड जब साइमल्टेनियसली एक टाइम पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है तो क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। दिस एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो एंजाइम होगा वो कैटेलाइज करेगा किसको? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एट ए टाइम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन फॉर्म हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। या तो सिंपली हम रिडॉक्स रिएक्शन को बोल सकते हैं, अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। These enzyme catalyze oxidation reaction. They help in the transfer of electron. क्या करता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैटेलाइज एंड ऑक्सीडेज। इस एंजाइम का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये दोनों एंजाइम ट्रांसफर करेगा। एंड फोर्थ इज द लाइजेज, ठीक है। लाइजेज एंजाइम जो है, दिस एंजाइम एड और रिमूव ग्रुप फ्रॉम डबल बॉन्ड विदाउट यूजिंग एटीपी और वाटर, ठीक है। इस एंजाइम का क्या करेगा? तो ऐड करेगा या रिमूव करेगा ग्रुप को, कहाँ से? डबल बॉन्ड से, ठीक है। एंजाइम ऐड और रिमूव फ्रॉम डबल बॉन्ड। जो एंजाइम रिमूव ग्रुप, जो भी ग्रुप को ऐड कर रिमूव कर रहा है, कहाँ से? डबल बॉन्ड से। कैसे? विदाउट यूजिंग एटीपी, ठीक है, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट और वाटर, इस दोनों को बिना यूज के क्या करेगा? ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम, ठीक है। एग्जाम्पल किसका हो जाइए? लाइजेज। किसका क्या काम है? डबल बॉन्ड से रिमूव करना या ऐड करना ग्रुप को, ठीक है। अब है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम, दिस एंजाइम कॉज इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इस एंजाइम का क्या काम है? आइसोमेरेज का इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का काम है। चेंज अरेंजमेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल में क्या कर रही है? अरेंजमेंट कर रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब 6
सिंथेटेज, इसको हम लैगेज बोलते हैं। लैगेज मतलब गम, एज ए गम कैसा काम करता है, चिपकाने का काम करता है ये, ठीक है। लैगेज एंजाइम जो क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। दिस एंजाइम ज्वाइन टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, का क्या काम है, ज्वाइन करने का। तो मॉलिक्यूल जो अलग अलग है उसको ज्वाइन करने का काम कौन करता है, लैगेज, जिसको क्या बोलते हैं, सिंथेटेज एंजाइम भी बोलते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में इसका यूज होता है। यूजुअली रिक्वायर एटीपी एनर्जी, एटीपी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। अभी जो हमने देखा लाइजेज वाले में, लाइजेज में क्या था, विदाउट यूजिंग एटीपी और वाटर, वो क्या कहता है, ग्रुप को ऐड और रिमूव कर रहा था डबल बॉन्ड के पास ही, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, सिंथेटेज वाले में इसमें यूज हो रहा है किसका, एनर्जी का। एंजाइम ज्वाइन टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर यूजुअली रिक्वायर एटीपी या फिर एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज इज एग्जाम्पल ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो ये जो आपने पढ़ाई क्या एंजाइम के बारे में पढ़ा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम अभी तो हमने क्लासिफिकेशन देखा और एक एक करके पढ़ेंगे। पैपिन, आपके सिलेबस में पैपिन को पढ़ना है, फिर और भी है इसके आगे, तुम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।